हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिशॉप स्कोर, यानी कि जो बिशॉप स्कोर होता है उसको आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बिशॉप स्कोर्स होता है वो क्या होता है, तो इसमें दे रहा है इट इज ऑल्सो नॉन एज सर्वाइकल स्कोर, यानी कि इसको हम लोग सर्वाइकल स्कोर भी बोलते हैं। जो बिशॉप स्कोर होता है उसको सर्वाइकल स्कोर भी बोलते हैं। इसमें दे रहा है इट इज असेसिंग ऑफ रेडीनेस ऑफ मदर फॉर लेबर, यानी कि जो बिशॉप स्कोर होता है उसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि जो मदर है वो लेबर के लिए रेडी है कि नहीं है। नेक्स्ट दे रहा है चेक द सक्सेस रेट ऑफ रिडक्शन, यानी इसके द्वारा जो लेबर का इंडक्शन होता है उसका सक्सेस रेट हम लोग चेक करते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन में इसका ओवरऑल यही दे रहा है बिशॉप स्कोर्स में। इसको सर्वाइकल स्कोर भी बोलते हैं और इसका असेसमेंट रेडीनेस ऑफ मदर फॉर लेबर, यानी कि जो मदर होता है उसका हम लोग चेक करते हैं रेडीनेस ऑफ लेबर, यानी कि वो लेबर के लिए रेडी है कि नहीं है। चेक द सक्सेस रेट ऑफ इंडक्शन, यानी कि जो लेबर का इंडक्शन रेट होता है उसको हम लोग चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बिशॉप स्कोर। इसका कंपोनेंट होता है, इसका 5 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट सर्वाइकल डायलेशंस, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल पोजीशन एंड फीटल हेड, यानी कि इसमें 5 इसका कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सर्वाइकल डायलेशन और इफेसमेंट और पोजीशन है, यानी कि इसमें ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये 5 है, लेकिन इसमें ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट और पोजीशंस को। और लास्ट में हम लोग टेबल के फॉर्म में देखेंगे जो स्कोरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डिस्कस करेंगे सर्वाइकल डायलेशन। तो इसमें दे रहा है कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है, कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन फॉर द लेबर। नेक्स्ट दे रहा है प्रीमी ग्रेविडा, यानी कि प्रीमी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन होता है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का वो होता है 12 से लेकर 16 घंटे तक। एंड मल्टी ग्रेविडा में इसका कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 से 8 घंटा होता है, यानी कि कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर। और प्रीमी ग्रेविडा में सर्वाइकल कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का ड्यूरेशन 12 से 16 घंटा होता है। और मल्टी ग्रेविडा में ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन इज 6 to 8 आवर्स। नहीं दे रहा है मल्टी ग्रेविडा में इसका रेट देखेंगे हम लोग किस रेट से डायलेशन होता है। तो इसमें दे रहा है प्राइमरी ग्रेविडा में, ये प्रीमी ग्रेविडा था उसमें 0.5 सेंटीमीटर पर आवर अप टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर तक 0.5 सेंटीमीटर पर आवर इसका डायलेशन होता है प्रीमी ग्रेविडा में। और जो मल्टी ग्रेविडा होता है उसमें 1 सेंटीमीटर पर आवर अप टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि प्रीमी ग्रेविडा में जो रेट होता है 3 सेंटीमीटर डायलेशन का वो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है। और मल्टी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है 3 सेंटीमीटर। और आफ्टर 3 सेंटीमीटर डायलेशंस प्रीमी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशंस होता है। और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होता है आफ्टर 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन। इसमें सर्वाइकल डायलेशन में ओवर यही दे रहा है कि कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है। और जो प्राइमरी ग्रेविडा में ड्यूरेशन होता है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का वो होता है 12 से लेकर 16 घंटे तक। और मल्टी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन होता है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का वो 6 से लेकर 8 आवर्स होता है। और रेट इसका देखेंगे तो प्रीमी ग्रेविडा में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर अप टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होता है। और मल्टी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है। और आफ्टर 3 सेंटीमीटर प्रीमी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होता है। एंड आफ्टर 3 सेंटीमीटर मल्टी ग्रेविडा में डायलेशन होता है 1.3 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट दे रहा है सर्वाइकल इफेसमेंट या सर्वाइकल लेंथ, इसको जो मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर्स आया है उसमें हम लोग सर्वाइकल इफेसमेंट को हम लोग मॉडिफाइड करके सर्वाइकल लेंथ कर दिए हैं। तो इसमें दे रहा है टेकिंग ऑफ फॉबिक्स, यानी कि इसमें यही बोल रहा है
कि जो सर्विक्स का मसल्स जो होता है, जो मसल फाइबर्स होता है, वो टिकिंग ऑफ होता है, यानी कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, जो सर्कुलर मसल फाइबर्स होता है यूट्रस का, उसमें जाके ये टेकिंग अप यानी कि ऊपर हो जाता है। इसका जो सर्वाइकल का मसल्स होता है वो ऊपर होता है। मैं इसमें डायग्राम लगाना भूल गया हूँ। यानी कि इसमें जो सर्वाइकल जो सर्विस का मसल्स होता है वो यूट्रस का जो मसल्स होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का, उसमें टेकिंग अप होता है, यानी कि उठता है, उसमें जाके मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है सर्वाइकल मसल फाइबर मर्ज विथ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी जो सर्विक्स का मसल फाइबर होता है वो मर्ज होता है यूट्रस का जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसमें जाके सर्कुलर मसल्स में मर्ज हो जाता है। इसमें नोट में दे रहा है इन प्रेमी ग्रेविडा फर्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट इज डन देन आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो प्रीमी ग्रेविडा होता है उसमें सबसे पहले सर्वाइकल इफेसमेंट होता है। सर्वाइकल इफेसमेंट में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है उसका जो साइज होता है, यानी कि जो उसका लेंथ होता है डिक्रीज होता है और वो थिनिंग होता है, यानी कि वो जाके जो मसल फाइबर होता है यूट्रस का उसमें मर्ज हो जाता है। यानी कि इफेसमेंट में यही होता है कि जो सर्विक्स होता है उसका जो लेंथ होगा वो डिक्रीज होगा और वो थिनिंग होगा। तो फर्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट होता है, देन सर्वाइकल डायलेशन होता है इन प्रीमी ग्रेविडा, यानी कि जो प्रीमी मदर्स होती है, प्रीमी ग्रेविडा मदर्स होती है, उसमें सबसे पहले सर्वाइकल इफेसमेंट होगा, देन आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन होगा। एंड मल्टी ग्रेविडा में सर्वाइकल डायलेशन एंड सर्वाइकल इफेसमेंट इज सिमुल्टेनियसली, यानी कि दोनों साथ साथ होता है मल्टी ग्रेविडा में। स्टेशंस क्या है इसमें, रिलेशन ऑफ फीटल हेड विथ ईशियल स्पाइन, यानी कि जो रिलेशन होता है स्टेशंस होता है उसमें हम लोग फीटल हेड, यानी कि स्टेशंस किसको बोलते हैं, तो फीटल हेड और जो ईशियल स्पाइन के बीच का रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशंस। नेक्स्ट इसका हम लोग स्कोरिंग देखेंगे कैसे हम लोग इसको मॉडिफाइड विशो पे स्कोर। तो इसमें डायलेशन ऑफ सर्विक्स सेंटीमीटर्स में होता है, तो अगर 0 सेंटीमीटर डायलेशन होगा तो उसको 0 स्कोर देंगे, और अगर 1 से 2 सेंटीमीटर होगा डायलेशन तो उसको 1 स्कोर देते हैं, और अगर 3 से 4 सेंटीमीटर होगा तो उसको 2 स्कोर देते हैं, और अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा या 5 होगा तो उसको 3 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट होगा कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स हम लोग क्या चेक करते हैं, तो जो सर्विक्स का हार्डनेस और सॉफ्टनेस होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो फर्म होगा यानी कि थोड़ा हार्ड होगा तो उसमें 0 स्कोर देंगे, मीडियम होगा यानी कि ज़्यादा ना हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा तो उसमें 1 स्कोर देते हैं, और सॉफ्ट होगा तो उसमें 2 स्कोर देते हैं। थर्ड में इसमें कुछ नहीं होता है। लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल, लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल की स्पेसमेंट इसमें देखते हैं। तो अगर दो सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा इसका तो हम लोग 0 स्कोर देंगे, और अगर 2 से 1 सेंटीमीटर होगा तो इसमें 1 स्कोर देते हैं, और अगर 1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर होगा तो इसमें 2 स्कोर देते हैं, और अगर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा तो इसमें 3 स्कोर देते हैं। यानी कि लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल जो नॉर्मल लेंथ होता है 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होता है सर्विक्स का लेंथ, सर्वाइकल कैनाल का लेंथ। तो इसमें यही लेंथ इसमें भी हम लोग चेक करते हैं जो कि सेंटीमीटर होता है। तो अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो 0 देंगे, और 2 से 1 होगा तो इसमें 1 देते हैं, और 1 से अगर 0.5 सेंटीमीटर होगा तो 2 देते हैं, और अगर 0.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो इसको 3 स्कोर देते हैं। और पोजीशन ऑफ सर्विक्स में देखते हैं, यानी कि पोजीशनिंग इसका पोस्टीरियर होगा तो इसको 0 स्कोर देंगे, सेंट्रल में होगा तो इसको 1 स्कोर देते हैं, अगर इंटीरियर होगा इसका पोजीशन सर्विक्स का तो इसको 2 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फीटल हेड का उसमें देखते हैं। तो अगर -3 यानी कि -3 अगर इसका इंगेजमेंट है, यानी कि -3 इसका है रिलेशन फीटल हेड का तो उसमें 0 देंगे, और -2 है तो इसमें 1 देते हैं, और अगर -2 और 0 है तो उसमें 2 देते हैं, और अगर 3 स्कोर देना हो तो बिलो स्पाइन यानी जो इस्चियल स्पाइन्स होता है और उसके बिलो होता है तो उसमें हम लोग 3 स्कोर देते हैं। तो यही था हम लोग का मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर।
इसने कुछ कंटिन्यू किया है इसमें स्कोरिंग में ही। तो टोटल स्कोर कितना होता है इसमें, बिशॉप स्कोर में तो 13 होता है, और जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो फेवरेबल स्कोर होता है वो 6 से लेकर 13 तक होता है, और जो अनफेवरेबल होता है वो 0 से 5 होता है। तो अगर 6 से 13 अगर आता है किसी का स्कोर तो वो फेवरेबल होगा, जिसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकता है। और अगर इसमें टोटल स्कोर होता है 13। तो ये था हम लोग का बाइशॉप स्कोर। देन थैंक यू एंड आई होप जो आज का क्लासेस था बिशॉप स्कोर और सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।